सिखवावा। देखो मैं चबर चलावा, संगत को हवा दूँ, पानी पिलाऊँ, सत्संग के चरणों की धूड़ बनूँ, उनका दास बनूँ। मेरे सतगुरु के प्यारे आए हैं, सबके अंदर सतगुरु की जोत जगती है। मेरे को इतना ही प्यार आता है, सब में मेरे को सतगुरु नजर आता है। मेरे सतगुरु की सेवा सफल है, जे कोई करे चित लाए। संतों को दृष्टियाँ भी मेरे प्यारे हैं, इनको समझा बुझा के मैं इनको वापस घर ले जाऊं। हाँ जी, पिता का, यारों का, दोस्तों का, ओहदों का, ये बंधनों में हम फंसे पड़े हैं। ये अपने ना समझो, ये जिम्मेवारी निभानी है जरूर, लेकिन ध्यान सतगुरु की तरफ रखना है। जो कुछ भी है सब कुछ सतगुरु का है, बच्चे भी सतगुरु के हैं, रिश्तेदारों से भी जिम्मेवारी निभानी है, पर साफ से चलना है। सतगुरु की यादगारी नहीं भूलनी। सतगुरु से इतना ही मांगो कि मेरे को मालिक इतनी दौलत दे तू कि तेरे को ना भूल जाऊं। ये ज़्यादा दे दिया तेरे को भूल जाऊंगा। मेरे को एकांत में रखना और तेरी यादगारी बनी रहनी चाहिए। तेरे चरणों में मेरे को सेवा का मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, बलियारे मैं ਉਹਦੇ बलियारे जाना जो याद करता है, मैं ਉਹਦੇ बलियारे जाना। लख लख बधाई जड़ा अपने मुर्शद का नाम जपदा है। चलते फिरते सुनते जागते एक मिनट भी ना छोड़ो भाई, वो हाजर नाजर है। कोई भी काम करना है उसको याद करके करो, फिर कोई कमी नहीं आती। चलते फिरते सोते जागते शुक्राना मालिक का करो। बीबिया की बेनती है भाई, लंगर पकाते समय सिमरन करके लंगर बनाया करो। भजन करके लंगर बनाओगे, खुशी रहेगी, खाने वाले को खुशी मिलेगी। जैसा खाइए अंत वैसा हो जाए मन। हाँ जी, हाँ जी। तो लोकचंद जी आन दो बागड़ी शब्द। वाह जी, अच्छा भाई एक बेनती है, पहले आप में से कितनी की संगत गई है? हाथ खड़े करो भैया, पता लगे। हाँ, इधर आदमी प्रेमी ज़्यादा गए हैं। बीबियाँ, पलिया में प्रोग्राम होता है हर साल। अब की काफ़ी आदमियों को मेरे को ओड़मा दिया कि हमारे को पता ही नहीं लग गया, पता ही नहीं लग गया। मैं कहा जी चलो कोई बात नहीं, पता लगता कई बारी। वैसे तो खबर निकाली थी मोबाइल पर। पलिया भी मैनेजर साहब की इतनी भक्ति है, जैसे नामी टिब्बा है ना, मैनेजर साहब जी फरमाते थे नामी टिब्बा और नेजिया शांति वाली जगह है, भक्ति वाली जगह है। संगत जाके देखो, नामी टिब्बे भजन करती है, बड़ी शांति खुशी की जगह है। और नेजिया भी इतनी भक्ति की जगह है। और जितना नामी टिब्बे की जगह भजन सुनने के लिए है, इतनी पलिया में भी वही चीज़ है। एकांत है, जो प्रेमी एक बार जाता है वहाँ भजन बनता है। सतगुरु की दया मेरे से, मैनेजर साहब जी की बड़ी रहमत, बड़ा प्यार। देखो कहाँ कहाँ प्रेमी बैठे। देखो भाई ऐतकी संतोख सिंह जी वो महमदी से आए थे, सरदार जी। उन्होंने कहा भी साढ़े प्रोग्राम रखे हुए थे, भंडारे ते आई थी जगमाल वाली, इतने होके गए न। वो सरदार ने नाम तो मैंने साहब च लिया हुआ है, तुम मिलाए सी ना जी। तो कहने महमदी साढ़े भी ऐतकी प्रोग्राम करना। मैं कहा चलो जो आए। तो देखो 1000 किलोमीटर दूर पड़ता है। देखो प्रेमी कहाँ कहाँ बैठे। जो आदमी कदर से आता है उनको बड़ी तड़प होती है। अपन तो यार देखो डेरा जगमाल वाली कितनी नज़दीक है, ये कितनी नज़दीक है। सच्चा सौदा सिरसा में मस्ताना जी का बड़ा डेरा नज़दीक है। अपन तो बड़े नसीबा वाले हैं, भागा वाले हैं कि दुनिया कितनी कितनी दूर से तड़प लेके आती है। देखो तो तड़प होना जरूरी है, प्यास होना जरूरी है हमारे को। हाँ जी। तो लोकचंद जी हम पुराने डेरे में गए सच्चा सौदा, शायद आप भी साथ हो गए। आगे जाना था, जब भी जाते हैं तो डेरे में नमस्कार करते हैं, पानी पीते हैं, जहाँ
कोई और प्रसाद लेते हैं। एक बीबी बैठी है पल्ली बिछा के और 2-3 बच्चे उसके साथ। वो मस्ताना जी की गुफा की तरफ मुंह करके जोर जोर से आवाज़ें लगा रही है। तो हमने सोचा भी मोबाइल पर बात करती है कहीं। आस्ते आस्ते जब नज़दीक गए तो वो उसकी लिव लगी हुई थी, जैसे पपीहे की लिव लगती है ना, पिया 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 करता है भी कब बरसात की बूंद हो मेरे कंठों में जाए। तो हमारे को बड़ी चोट लगी। इतनी श्रद्धा से वो चला रही है, अपने मुर्शद को याद कर रही है। लाभचंद नाल सी तू? हाँ जी बाबा जी। हैरान की बात है, इतनी तरफ सबको होनी चाहिए। 2 बच्चे बैठे हैं और गुफा की तरफ करके मुंह हाथ कर रही है, जोर जोर से बोल रही है। देखो भाई, उसके सतगुरु नज़दीक है, उसकी तड़प सतगुरु सुनता है। वो मालिक की दरगाह में सीधी उसकी आवाज़ जाती है। हम दुकान पकड़ के, जैसे मूसा को हंकार हो गया, खुदा के पास गया कि मेरे से बड़ा भक्त है कोई? खुदा ने कहा मूसा, आदमी तो क्या बड़े बड़े जानवर पड़े हैं कि दिखाओ, कि जंगल में फलाने जंगल पर पंछी बैठा है उसके पास जा, कि मेरे को समझ नहीं आनी कि तेरे को शक्ति देता हूँ, भक्ति देता हूँ। जो मूसा गया, हाथ बांध के बेनती करी, तो पंछी कहता है देख भाई मूसा, मैं बात नहीं तेरे साथ करनी थी, लेकिन मेरे खुदा का हुक्म है, मेरे अल्लाह का हुक्म है, तेरे से बात तब करता हूँ मैं। क्या काम करता है तू? कि मैं सतगुरु की भक्ति करता हूँ, खुदा की भक्ति करता हूँ, सतगुरु की भक्ति करता हूँ। तो मूसा कहने लगा मेरे लिए कुछ सेवा बताओ, कि सेवा जो तू कर सकता है तो सामने वो पानी वाला जोड़ है ना, जिसको पंजाबी में छप्पड़ कहते हैं, वो नज़दीक ले आ दी। तो मूसा कहने लगा वो कि दूर है यार। रहा नज़दीक तो है। कहना तेरे को लगता है दूर है, तेरे को लगता है नेड़े है, मेरे को दूर लगता है। जब मैं जाता हूँ मेरा भजन छूट जाता है, मेरी लगन टूट जाती है। तो मूसा कान पकड़ गया। तो बड़े बड़े जानवर पड़े हैं, रात को जानवर आवाज़ लगाते हैं ना जी, वो सतगुरु का नाम लेते हैं। कितने कितने जानवर जोर से बोलते हैं, 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक वो मालिक का सिमरन करते हैं। बेचारे पेड़ों पर बैठे हैं, तूफान आता है, अंधेरी आती है, मींह आती है, ओले बरसते हैं, सतगुरु उनकी रक्षा करता है। आप तो कमरे में बैठे हैं, बेचारे वो पंछी, सतगुरु रक्षा करता है देखो उनकी। तो सतगुरु सबकी रक्षा करता है, विश्वास रखो। वो 2 जहां का बाली है, सबकी रक्षा करता है। वो डेरे में कई सालों से गेट बने हुए थे, वो गैरेज बने हुए थे, वहाँ गेहूँ रखा हुआ था। मैनेजर साहब रोज़ सुबह शाम चक्कर लगाते, सुबह शाम चक्कर लगाते, दोपहर को लगाते, वहाँ रुकते थे गेट के पास जहाँ वो दानों का था। रोज़ कहते ये तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। एक दिन शाम का टाइम था, संगत बहुत थी, उनको नमूना दिखाना था, तसल्ली करानी थी। एक प्रकाश सिंह का बादल भी आया था बिडिंग खेड़ा से लाली। बाबे कहने भाई घन ले आओ, घन ले आया, निशानी लगा दी बाबा जी ने खुंडी से कि घन से इसको तोड़ो। जब ऐसे करके घन मारा जोर से, इतना मोटा खलेपड़ गिरा एकदम। खलेपड़ गिरते सारी एक मेंढक निकला, मेंढक, उस दीवार में से मेंढक निकला, पानी का जीव। और 2 साल हो गए थे उस गैरज को बने को। देखो किसके सारे जिया भाई, उसकी फकार थी। तो संत जानी जानते, रोज खड़ते थे वहाँ। तो उसको देखो आज़ाद कराया, छाल मार के बाहर आया। तो संत वो जानी जान है वो, अब हमारे सबके दिलों में बैठा है। आप बेशक भूल जाते हैं, वो हमारे को नहीं बोलता। इस मंदिर में बैठकर देख रहा भले बुरे सब काम, मैं पापी पढ़कर सो गया, मैं कभी लिया ना तेरा नाम। तो भाई इस मंदिर में बैठा है, वो 24 घंटे हमारे को देख रहा है। हम तो 2 आंखों से देखते हैं, वो लाख आंखों से देख रहा है। वो हमारे को लाख आंख से देख रहा है, क्या कर रहा है। तो भाई भजन सिमरन करो, भरोसा रखो। हम 5 साल के बच्चे से डरते हैं, भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ये कहीं बता ना देवे। 5 साल के बच्चे से हम पर्दा रखते हैं। जो हमारे अंदर सतगुरु बैठा है 2 जहां का बाली, उससे किसी को डर ही कोई नहीं। उसका डर मानोगे तो फायदा उठाओगे। वो हाजिर नाजिर है, हमारे साथ है,
वो कतरे कतरे में समाया हुआ है, रोम रोम में समाया हुआ है वो हाजर नाजर है। इसको कहते हैं हाजर नाजर जिंदा राम। वो जिंदा राम है, मोया राम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी भाई, इतों कोई कुर्सी करसी देख लेगा, पौड़ियाँ दिखाया जा रहा तो ये हमारा क्लास पहलो है भाई। बड़ी इन्हें भी ड्यूटी की थी, लंगर से इन्हें की थी, कबीराजा वाले इन्हें की थी, खेती बनी इन्हें की थी। ये ऑलराउंडर सी ये। अखीर ते मैंने सही कहते भी कबूतर आते, कबूतरों की राखी रखा कर, मैं भजन करदा है, कूं कूं करते है, बांस पकड़ाता है इसनूं। कबूतर भी परीक्षा लेंदे सी, इत्थे उड़ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। आखिर छुट्टी लैनी पै गई, क्यों लेने देने मुकाने पैंदे है। ये जदों भी मेरा क्लास पहलो आउंदा है, मैं इहदे नाल गलबात कर लैना। क्यों लाला, बात ठीक है ना भाई? हाँ जी, एक बारी की होया, लंगर दे विच डेरे च बंदे पूरे सी। मैंने पूर्णी कहन लग्या कि चंद जी आप एक आदमी लंगर में जाओ, हमारे साथ रहेगी, ट्राली भरा के लानी है। गुरनाम फूला 5 आदमी गए, ट्राली भर के लाए। तो लाले ने रोटी ज़्यादा पका दी, रोटियां ज़्यादा पका के तो अंदर लको के रख दी भी, ये फिर ले लेंगे। तो मैनेजर साहब जी ने चक्कर मारा, तो वो तो जान ही जानते, देखा तो इतनी रोटी क्यों बच गई भाई, पूरी पूरी बनानी थी। इसको बाबा जी ने डेरे से बाहर निकाल दिया, गेट पर बैठा है चादर पल्ली लेके। तो गांव की पंचायत आई, और लाला इतने क्यों बैठे हैं तू? मैंने बाबे ने बाहर कटता। कहते यार भैन बंदा पाला नहीं थियादा गा है, लख लख रुपया सीरी लेंदे ते दोनों बाहर कढ़ी जाते हैं। आ जा मेरे नाल के। अंदर बुला लिया, कहते बाबा जी की गल हो गई? कि भाई मैंने रोटियां बहुत फालतू पकातियाँ। कि वो कहते रोटियां तो असीं खा लांगे जी, 8-10 जने सी, गड्ढे मंगा ले, रोटियां खा लिया, इनू इसको दोबारे फिर रख लिया। तो संतां दे खेल न्यारे होंदे हैं जी, मैनेजर साहब के खेल न्यारे सी। हुण गुरदास की जाड़ बहुत दुखती सी, बहुत दुखिया करे। तो बाबा जी आए, कहते तू गुड़ खाई जाना है, बई मैं गुड़ खाना, जाड़ दुखती है। कहता जी मैं जाड़ दे नाल लगन ही नहीं दिंदा, मैं जाड़ दे नाल गुड़ लगन ही नहीं दिंदा। कहते ले देख लो बई, इस तरह साडा काम चलदा सीगा। रोटी खाण नूं नहीं दिंदे सीगे, सौण नहीं दिंदे सीगे, ये कुटांगे तो रोण नहीं दिंदे। ये शर्तां बाबा जी क्या करते सीगे। तो वो बाबा जी दी बातां अब याद आती है भाई मारे। जो भी बाबा जी बात बोलते थे वो सही बोलते थे, उस टाइम तो खारी लगती थी और हमारे फायदे की बात थी। हाँ जी, चार मील ही तने भजन बनाए हैं कि ये संसार जो है ओस का मोती है, कि दुनिया ओस का मोती आना आनी जानी है। जैसे घास के ऊपर पानी होता है ना सुबह सवेरे, सितारे से बड़े होते, थोड़ी सी हवा आई तो नीचे गिर गया। इस तरह हमारा जिंदगी का हाल है। इस संसार जो है ओस का मोती है और दुनिया आनी जानी है। हवा आई और बस खत्म। ये हमारा शरीर का हाल है। तो भाई संतों ने हर एक किस्म से हमारे को बड़ा समझाया। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितने भी फकीर हुए साध संत को बड़ा समझाया बजाया। अब भी देखो फकीर समझाते हैं। अब जगह जगह डंगर खड़े हैं, झुंडों के झुंड। डंगरों को डंगर कोई समझाता नहीं देखा। ये एक इंसान का ही जामा है जो इंसान को इंसान समझा जा सकता है। और फकीर भी हमारे में हमारे जैसा ही आगे हमारे को समझाएगा। तो उन्होंने अपने वर्गा रूप धारिया। अंदर शक्ति और ताकत को आपने पछाने नहीं। वो रूहानियत के राजा थे, रूहानियत के बादशाह थे। वो जिन्होंने भक्ति करी उन्होंने पछाना, उनका बेड़ा पार हो गया। बाकी देखो जन्म लेते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं, पूरा छुटकारा फेर होगा जब पूरी भक्ति होगी। देखो भक्ति करनी पड़ेगी। बाबा जी कहते हैं कि एक जगह ऐसी है वहाँ जीव को कैद रखते हैं। जब तक भक्ति पूरी नहीं होती वहाँ संतों के दर्शन नहीं होते। वो रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। वहाँ उम्रें बहुत लंबी हो जाती है। जैसे यहाँ एक दिन है, वहाँ
10 साल ऐसे बाबा जी क्या करते थे, समझाया करते थे। फकीर के मौके जिसने फ़ायदा उठा लिया, बाद में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर तो ऐसे तोलता है जैसे सुनार सोने को तोलता है, ऐसे तोलता है। फकीर के मौके तो फकीर को चाहे गुड़ की डली दे के खुश कर लो, चाहे नाच के खुश कर लो, गा के खुश कर लो, रो के खुश कर लो, कैसे खुश कर लो। उनके बाद तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो मैनेजर साहब जी रोज़ समझाया करते। तो लंगर में आते, एक दिन बाबा जी रात को किताब पढ़ के सुनाई, लड़े सारों को। तो लंगर में मौका देख के आते, अकेले आ जाते। मैं कहा बाबा जी आपको तो संगत राजी करती है, कोई नाच लेता है, कोई गा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। मैं कहा बाबा जी मेरे पास तो कोई तरीका नहीं आपको खुश करने का। तो मैंने साहब ने फरमाया कि तू सानू ना खवा के खुश कर ले, भी मैं रोटी खान हो ना, तू मैनू ना दिया कर, मैं खुश हाँ, ना खवा के खुश कर ले। तो बाबा जी की बड़ी रहमत थी, बड़ा ही प्यार था, बड़े खुश रहते थे। सतगुरु की दया मेहर थी, बड़ी रहमत थी बाबा जी की। हाँ जी, एक बारी सुबह ही आए, गर्मी का महीना, पसीना इतना, और तंदूर धूप में होता था। बाबे कहने वो बड़ी गर्मी है भाई, किन टाइम से रोटी बना लिया कर, सवेरे दिन चढ़ते के साथ ही धूप आ जाती। तो मौसम ख़राब हो गया, छोटी सी दीवार थी, उस पर 2 ड्रम रखे और 2 डंडे लगाए भी पानी ना तंदूर में पड़े। बाबा जी भी आ गए कि नहीं कमाल है भाई, ये डंडा हार जाए तो वो लोहे का टीन ऊपर पड़ जाएगा। फिर बाबा जी ने भाई बुर्जियाँ काट के शेड बनाया, छोटा सा शेड। कहते शेड तो बड़े बड़े बहुत बन जाएंगे, थोड़ा सा टाइम है। अब देखो कोई कमी है, मैनेजर साहब को बचन थे। नलके 2 लगे हुए थे डेरे में, डगी के पास, एक तो फरवाड़ी की तरफ, लंगर की तरफ। जब पानी लेने जाते हैं, कोई हाथ धोता है, कोई बर्तन साफ करता है, तो बाबा जी से बेनती करी, बाबा जी एक नलका लगा दो लंगर में। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि थोड़ा सा टाइम ठहर जाओ, कमरे कमरे में टूटी लग जाएगी, कमरे कमरे में टूटियाँ लग जाएगी। देखो अब जाके देखो भाई, कमरे कमरे में टूटियाँ लगी है। तो मैनेजर साहब के टाइम नलका गेट के बाबा जी की टंकी पानी की भरा करते थे, और गेट पर टंकी बनी हुई थी, वो भी पानी से भरते थे नलका गेट के। ते बाबा जी सेवा कराते थे, ये सेवा जितनी कर लोगे आपकी है। फिर बाद में तो ऐसे ही चलता है बस काम, फिर तो सेवा का मौका ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों, मशीनरी का युग आ गया, मोटर आ गई, बड़ा कुछ हो गया। उस टाइम बाबा जी सारा हाथों से कराते थे। हाँ जी, तो एक बारी पानी लेना आया, तो पानी कितने आदमी खड़े हैं, टाइम ही ना, मगर लेट हो रहा, संगत बैठी है। तो सतगुरु की दया मेहर से बलौने में लस्सी पड़ी थी, बाल्टी भर के लस्सी से आटा गूंदा, रोटी पकाई, ऐसी रोटी बनी कमाल की। मैं कमाल हो गई भाई। तो ऐसे काम चलता था लंगरों में। लड़ते थे, रोटियां क्यों पकाती है नहीं, दाल क्यों बनाती, बाल्टी दाल की बड्डी बच गई। और हम क्या करें भाई, मैं डंगरों की तरफ रखे आया, मैं को 3 बजे दाने में गाल देंगे। आके नलके पर बर्तन मांजने ला गया, 1:30 बजे का टाइम, जैसे सामने गेट है, बस अब भी बस सामने वो खड़ी है। तो मैं देखा भी बस खड़ी है, कोई सवारी आएगी। तो 10-15 प्रेमी एकदम उतर के आ गए। मैं कहा प्रेमी तो आ गए भाई, फटाफट हाथ धोए। वो दाल जो मैं तसले में डाली थी, डंगरों वाले चारे वाले तसले में, वो फटाफट बाल्टी में गाल के ले आई, ले आके और पूछ पास निकाल के और न्यातना गाल के ढक के रख दी। आओ भी लंगर छक लो। तो ऐसे काम चलता था। तो बाबे की दया मेहर से अब फटाफट क्या बना सकते हैं भाई। तो ऐसे मैनेजर साहब जी कराते थे। थोड़ी सी खल भी लगी हुई थी, पर दाल की जगह बदल गया, बढ़िया बन गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ऐसे ही है जी, हमारे फूला महात्मा था, सबको पता है। वकील साहब फूले के कमरे में रुकते थे, 6 नंबर कमरा था फूले महात्मा का, और चोटी का साधु था। फूला हड़बाता, रात को 3 बजे जागता था। बल्द थक जाते, फिर फूला क्या करता, बल्दों को गर्म पानी से नहाता और उनके पैर दबाता, मुट्ठे देता था बल्दों के भी थक के। आपा तो आदमी के मुट्ठे नहीं देते, वो फूला महात्मा बल्दों के मुट्ठी भरता था। इतना कमाई वाला साधु था। तो किसी बात पर नाराज होकर चला गया,
कितने साल के बाद आया तो 3-4 बच्चे उनके साथ। रात के 11 बजे गट्टू गुरमुख लेके आया। बाबे ने पछाने को नहीं जी, तो बोले कि फूला के हाँ जी। तो मेरे को फिर 1 पिंपी घी का हलवा बनाया भी। हमने तो सोचा भी ये तो मर मुर गया होना है। फिर चटाले तलाक खोद रहे थे, चटाले भी 1 पिंपा घी का बनाया। तो वकील साहब जी फूले के कमरे में रहते। फूला कहता भी ये वकील की काम होता है। अपने वकील साहब को पूछता है क्या काम आता है। वकील की काम करता है कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो जावे, कोई और हो जावे तो ये कचहरी में काम करता है। जब फूला घर में गया तो उसके भाई से कत्ल हो गया। उसने अपने फूले के नाम लगा दिया। तो बेचारे पर मार पड़ी, ये हाँ ना करे भी मैं तो मारा को नहीं। फिर कांगड़ा जेल में इसको भेज दिया। वहाँ से चिट्ठी आई बाबा जी के पास। फिर जब डेरे में आ गया, बाबा जी मेरे को कहने लगे भी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, इसको दे दिया कर। दाल, चाय, चीनी, आटा, घी कुछ भी मांगे तो देते थे। एक दिन वो आया, कहना चंद जी आटा ख़त्म हो गया आटा। तो आटा 30-35 किलो आटा था। और कुदरती कुछ दिन पहला एक बोरे में 5-6 किलो पीली माटी ना चक्की वाले कमरे के बाहरले पासे पड़ी थी। तो मैं सोचा कटी बेसन है, मैं चक्की अंदर रख दी आटे के माँ चक्की वाले कमरे में। जब फूला आटा लेना आया तो मैं कहा फूला ऐसे कर भी इसका बोरे का मुंह खोल, 4-5 सेर बेसन है ये भी बीच डाल ले। वो पीली मिट्टी बेसन समझ के उसमें डाल दी। उसने भी कहा बेसन है, मैं भी कहा बेसन है। तो घर में रोज़ खाया करें भाई। तो 10-15 दिन के बाद कोई एक दीवार निकाली थी। तो मैनेजर साहब जी कहने लगे बलकार को भी यह करना भाई, इस पर पीली माटी कर देना। अगे उस कमरे में रखी पड़ी है, कमरा भी वो साथ ही था, वो पीली माटी ना था भाई। उस कमरे की सफाई करी, वो पीली माटी बाहर निकाल दी, बाहर रख दी। मैंने चक्की आटे वाले कमरे में रख दी। तो बाबा जी बड़ा नाराज हुए, पता नहीं कौन ले गया, पता नहीं क्या बात हुई। बात मेरे पास आई, मैं की रौला हो गया भाई कि यार पीली मट्टी रखी सी इतने, पता नहीं कौन ले गया। मैं कहा यार मैं तो बेसन समझ के उन्होंने फूले नहीं देती। हाँ फूले ने बुलाया, क्या जी वो तो कहा नहीं मुका दी सारी। हाँ 15-20 दिन हो गया, सारा खा गया मैं तो बाबे ने देखो पीली मिट्टी का बेसन बना दिया। जैसे मीराबाई का जहर का प्याला अमृत बना दिया, ये पीली मिट्टी का बेसन बना दिया मैनेजर साहब जी ने। किसी का पेट को नहीं दुखिया। 6-7 सेर पीली माटी 30-35 किलो आटे में रला के खा गए। अरे बोले बाबे काम हो गया। अब इतनी माटी गाल दो, कोई खा सकता है कोई? ये रहमत बाबा जी की थी, पीली माटी का बेसन बन गया। हकीकत की बात है। तो अब 4 तारीख को जब सलाना से वो आए ना सत्संग करके मज्जू की तलबंडी से, तो 4:30 बजे डेरा में आए मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम। तो वहाँ फूला बैठा है एक पेड़ के नीचे, रंग उसका काला है तो मूंछा चिट्टी बिल्कुल। मैं कहा फूला है कि हाँ, पुरानी बातें याद आ गई। चक्कर लगाया, फिर महात्मा निर्मल जी मिले। बहुत सालों के बाद मेरे को फूला मिला था 4 तारीख को। तो उसकी बड़ी मेहनत थी। अब भी भजन से मिनाला है देखो। हाँ जी आया था रवाड़ी से, तो उस टाइम रोटी वगैरह नहीं थी डेरे में होती। तो सुबह आया तो 4 पापड़ बूंदे जो बीबियाँ घर में बनाया करती थी बेल के, मोटे बहुत होते थे बढ़िया चौपड़ के, और 1 गिलास चाय बनाई बढ़िया अदरक डाल के, महात्मा जी को पिलाई, निर्मल जी को। ये सबसे छोटी उम्र का बच्चा था। ये भी बात उसने, ये निर्मल से बात हुई तो बहुत बाबा जी का बड़ा उनसे प्यार था। उसकी बहन शब्द बनाया करती थी, चाल पड़े जिंदा राम, चाल पड़े जिंदा राम, इस तरह से कई शब्द बनाए थे उसने। हाँ जी मोहित जी वाह जी वाह जी। ए भाई मोचीवाल तो है, बाबा जी के सत्संग बहुत हुए हैं मोचीवाले में। और भी महेंद्र सिंह, तेरा नाम महेंद्र सिंह है? चलो ठीक है भाई, चलो
पहले वाले शब्द की समझ को नहीं आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह, बड़ा भाई बाबा जी की क्या खेल करया। क्या पता था भी क्या बाबा जी का खेल है। देखो मैं तो बड़ी कई बार दिल में सोचता हूँ क्या नमूना बना दिया, किसी काम के नहीं थे। देखो अब पता नहीं सतगुरु की रहमत है। हाँ जी, धन धन सतगुरु जी तेरे आसरे। ये मैं कहते है कि अगलों को तो पीछे हो जाते हैं और पिछले आगे हो जाते हैं, बस वो उनकी है। सबसे पीछे थे हम, कोई हमारी कोई फोटो नहीं कोई लेता था। कहता आपके कपड़े खराब है जी, दाल लगी है जी, कड़ी लगी है जी, कपड़े फटे थे। पर बाबा जी ने जो फोटो खींची थी वो कायम थी बाबा जी की। बस तेरा ही आसरा। हाँ जी, मैं शाह मस्ताना जी दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। नृत सुरत के बांधा घुंघरू, उकमें नृत सुरत के बांधा घुंघरू, राग 3600 का वैसा है। हाँ जी मनोहर जी।